let me first go across to Pooja Talwar, who's at one of those iconic locations, which is the Golden Temple, and she has a very special guest with her as well. Pooja, Golden Temple itself, of course, very clean, but the areas around it perhaps need a little bit more work. But I see you have Jassi with you, so let me go straight across to you. Vikram, well, as I said, Sat Sri Akal from Amritsar, and yes, it is one of the 10 most iconic landmarks, and though the areas around the Gurdwara, the interiors are pristinely clean, it's the area around the Gurdwara that leaves a lot to be desired. But since the morning, we have seen the municipal corporation has got these mechanized cleaning devices where they have these machines that basically suction the plastics and the litter and the dust. And standing with me right is Jassi, who needs no introduction. सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत मेहरबानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और जैसे हम देख रहे थे जैसी जी कि अंदर तो गुरुद्वारा का एरिया की कार सेवा की तो ट्रेडिशन है सिखिज्म में, बहुत साफ सुथरा है, मगर आसपास बहुत गंदगी है। मगर आजकल 2 महीने से तो शुरुआत हुई है थोड़ी बहुत, पर मुझे लगता है कि जैसे हम दरबार साहब जब भी जाते हैं, गोल्डन टेम्पल जब भी जाते हैं, धर्म की बात अगर हम लोग करते हैं तो जाके जैसे क्लीनलीनेस देखते हैं। लंगर में आप देखो बर्तन, मुझे याद है मेरी माँ मुझे लेके आती थी तो मेरे से बर्तन साफ करवाती थी, और कैसे हम लोग उसको पूरा क्लीन करते हैं, फिर हाथ साफ करते हैं, फिर आगे जाते हैं, तो मतलब पूरा का पूरा जो है वहाँ का जल जो है, पानी जो है वो पूरा का पूरा साफ है। तो आई थिंक वहाँ से सीखना चाहिए, वही चीज़ हमें बॉडी में रखनी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। जैसे हम लोग कई बार कुछ चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, जैसे कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो वो अपने साथ रखते हैं, तो जब उस वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो अवेयरनेस मिलने वाली बात होती है, वो हमारे साथ रहनी चाहिए। जैसे गुरु के वचन जो हैं वो हमारे साथ रहते हैं, तो वो चीज़ें जो हैं हमारे साथ रहनी चाहिए। मंदिर में जाओ, किसी भी मतलब आप मस्जिद में जाओ तो साफ़ होती हैं, मगर बाहर वाकई आपकी बात ठीक है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, पता नहीं वो क्यों नहीं रखना चाहते। लोग ये कहते हैं कि हम एक इंसान खुद नहीं कुछ कर सकता, सरकार को उसकी मदद की जरूरत है, तो आपका क्या कहना है? देखो कई बार क्या होता है कि ये आज़ादी की बात है, मुझे लगता है कि ये हमें ना आज़ादी बहुत ज़्यादा मिल गई है। ये भगत सिंह वाली आज़ादी नहीं है। भगत सिंह वाली आज़ादी वही थी जो पूर्ण आज़ादी है, जो आज़ादी विद द सिस्टम है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए, उनका भी एक सिस्टम है, उनको भी साफ रखना चाहिए, वहाँ भी बंदे वही लगाने चाहिए जो बंदे काम करते हैं। मगर मुझे लगता है कि लोग एक एक करके इस कैंपेन को बहुत बड़ा बना सकते हैं। कैंपेन ही नहीं रहनी चाहिए, जिंदगी का, जीवन का पार्ट बनना चाहिए, हमारे डीएनए में जानी चाहिए ये वाली बात जो है सफाई की। तो फिर हम लोग अपने देश को, कई बार बहुत शर्म आती है, मैं आपको सही बात बताऊं कि हम लोग अभी सफाई के चक्रों में पड़े हुए हैं। एक तरफ हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग वर्ल्ड पावर की बात कर रहे हैं, और अभी तक हम लोग अपने देश को, अपने घर को, अपने मोहल्ले को साफ ही नहीं कर पा रहे। तो ये भी कई बार शर्म की बात होती है। सो आई थिंक जैसे देशभक्ति, जैसे जंग लगने की तैयारी हुई है तो सारी दुनिया इकट्ठी हो गई है, तो मुझे लगता है ये वाली उससे भी बड़ी जंग है जिसको हमें पहले जीतना चाहिए। स्वच्छता की जंग सिर्फ आज के दिन ही नहीं होनी चाहिए, रोज जीवन का पार्ट होना चाहिए। जी। और आप कुछ सुनाना चाहते हैं हमें? मैं तो जैसे मैं सोच रहा था, कल से मैं देख रहा था, सुन रहा था, मैं जैसे अमिताभ जी को सुन रहा था, वहाँ पर वो बता रहे थे कि कैसे वो जब पब्लिक किसी भी बाथरूम में या कहीं पर जाते हैं तो कैसे वो साफ़ कर देते हैं। तो मैं ज़रूर उनकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि मैं जब पब्लिक किसी प्लेस पे, बाथरूम पे जाता हूँ तो अगर गंदा होता है तो मैं इसलिए भी साफ़ कर देता हूँ कि मुझे लगता है कि मैं बाहर निकलूँगा तो लोगों को लगेगा कि जस्सी बाहर निकल के गया है और ये गंदा कर गया है, तो मैं इसलिए भी साफ़ करके आता हूँ, क्योंकि शर्म की भी एक बात होती है। सो आई थिंक हमें बाहर निकलना चाहिए। मुझे बाबा फरीद जी के श्लोक जो हैं थोड़े याद हैं, तो है तो अंदर की बात, भक्ति की बात है, मगर वो शुरुआत देखो कितने अच्छे तरीके से करते हैं। मैं आपको थोड़ा सुनाता हूँ। दरना दना रहना उठ फरीदा सुते उठ फरीदा सुते झाड़ू दे मसीत उठ फरीदा सुते झाड़ू दे मसीत तू सुता रब जागदा तेरी डाडे नाल प्रीत उठ फरीदा सुते झाड़ू दे मसीत
सुता रब जागदा तेरी डाडे नाल प्रीत काले मैंडे कपड़े काला मैंडा वेस काले मैंडे कपड़े काला मैंडा वेस गुन ही परया मैं फिरा लोक कहन दरवेश उठ फरीदा सुतिया। सो आई थिंक जो हमारी गुरबानी है, जो हमारे सूफी संतों का, गुरुओं का कहना है, उसको मानना चाहिए। अगर जैसे कबीर बेदी साहब आई थिंक बात कर रहे थे, मैं मॉनिटर में सुन रहा था, तो वो बात कर रहे थे पानी की और हवा की। तो मैं आपको थोड़ा सा गुरु नानक साहब जो है उनका मिशन है, मैं एकदम आपको स्टार्ट में सुनाता हूँ कि जैसे पवन गुरु पानी माता तरत महत पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिवस रात दोई दाई दाया खेलै सगल जगत चंगियां बुरियां वाचै धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े क्या दूर जिनी नाम ते आया गए मुशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। सो गुरु नानक साहब, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी हमारे पास, गुरु रामदास महाराज जी हमारे पास, इतने बड़े बड़े धर्म गुरु अभी भी हैं बहुत सारे। मुझे लगता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा धर्म गुरु होंगे। और धर्म की शुरुआत जो है वो सफाई से होनी चाहिए। डिसिप्लिन का नाम है, तो डिसिप्लिन सफाई से शुरू होना चाहिए। तो सफाई हमारे देश में नहीं है, तो ये थोड़ी सी मुझे अटपटी बात लगती है। आई थिंक इससे जैसे अभी हमारा ये स्वच्छता का कैंपेन है, हम सब जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं कि अपने देश को सुंदर बनाएं। और like today in Amritsar, they binned plastic and have adopted eco-friendly bags. Long way ahead, but I'm sure we will succeed. I think एक दिन से बात नहीं बनेगी। इसके लिए रोज वही रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको उसकी हैबिट बनाना पड़ेगा सफाई। Absolutely. So we are striving hard. Now it's over to you in the studios as you have many more guests discussing their plans for Cleanathon. No, Thank Pooja, you. Just- sir, one more time, one more song, I think. One more. Yeah, before that, may I just जैसी जी सत श्री अकाल और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे कार्यक्रम में आज आए हैं और बहुत सी सुंदर और अच्छी बातें आपने की हैं। दो तीन चीज़ें जो आपने कही हैं उनको मैं फिर से दोहराना चाहूँगा। एक तो ये कि आपने कहा कि ये प्रत्येक इंसान को इस काम में लगना होगा, प्रत्येक इंसान को। और मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि हरमंदिर साहब की बात हो रही है। जो हरमंदिर साहब में जो तालाब है, जो कि बहुत पवित्र माना जाता है, कुछ साल पहले उसको पता चला कि इसके अंदर बहुत गंद जमा हो गई है। इस पूरे तालाब को खाली किया गया पानी से, और जितने भी सेवक थे वो न केवल देश में बल्कि प्रदेश से आए, और एक प्रत्येक सेवक उस तालाब में गया अंदर और उसने उस गंदगी को साफ की। वो पूरा तालाब साफ हो गया, उसमें नया जल डाला गया। अब ऐसी मशीनें डाली गई कि दोबारा इस तरह गंदा ना हो। तो ये जब सब लोग मिल कर के काम करते हैं तब जा कर के इस तरह का काम हो सकता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हरमंदिर साहब एक ऐसा धर्म स्थान है जहां मैंने बहुत से धर्म स्थान देखे हैं, न केवल अपने देश में बल्कि देश विदेश में। इससे स्वच्छ धर्म स्थान मैंने और किसी देश में नहीं देखा जितना कि हरमंदिर साहब। और तीसरी बात एक आपको बता दूं गुरुद्वारों के बारे में, ये सदियों से चली आ रही है बात। आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाइए, आपको वहां पर एक वृक्ष मिलेगा, एक पेड़ मिलेगा। ये एक बहुत ही एनवायरनमेंट को लेकर के एक बहुत ही उम्दा बात है, जो देखिए पूर्वजों ने इसके बारे में सोचा था। जितने भी गुरु थे उन सब ने ये सोचा था कि हर गुरुद्वारे के अंदर एक पेड़ होगा। आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाइए, कहीं भी उसके अंदर आपको एक वृक्ष मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Pooja,
पूजा, अमित जी ने बिल्कुल सही कहा। अगर आप कभी भी हरमंदिर साहब जाएंगे अमित जी, रात को अगर खास तौर से आप जाएंगे तो रात भर लोग कार सेवा में लगे रहते हैं, उसको साफ कर रहे हैं, दूध से सरोवर साहब के चारों तरफ सफाई कर रहे हैं, हरमंदिर साहब को साफ रख रहे हैं। और वही अब अमृतसर में की जो अन्य जगह हैं, गोल्डन टेम्पल के जो इर्द गिर्द हैं, उन सबको भी साफ रखने की जरूरत पड़ेगी। पूजा, अगर जस्सी जी हमारे लिए गुरबानी के कुछ और सुनाना चाहें तो हम सुनने के लिए इच्छुक हैं। पक्का मैं सुनाता हूँ जी। जैसे यहाँ पर दरबार साहब पे वहां खड़े हैं। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, पर तक गुरु ने सारे। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जगी उपजया, कौन पले को मंदे। कोई बोले राम राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अला।